हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मूवी रिकमेंडर। माय नेम इज हितेश और यहाँ मैं आपको वो मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अलाउ मी टू थैंक यू वेरी वेरी मच बिकॉज विद इन 19 डेज ऑफ द फर्स्ट वीडियो लॉन्च हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर का मार्क पार कर लिया है। अपना प्यार बनाए रखिए इसी तरह से। अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच। दोस्तों, आज जो मैं मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ इट्स अ कोरियन मूवी जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ मर्डर। दोस्तों, कोरियन मूवीज के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि लास्ट ईयर ही एक कोरियन मूवी ने ऑस्कर अवार्ड जीता था, दैट वाज पैरासाइट। एंड बिलीव मी, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस दैट किसी कोरियन मूवी ने हॉलीवुड में जाके यूएस में जाके एक ऑस्कर अवार्ड जीता हो, बिकॉज आई एम फॉलोइंग कोरियन मूवीज फॉर लाइक 10-12 ईयर्स नाउ। और बिलीव मी, हॉलीवुड के बाद अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी फिल्में जस्ट सेकेंड टू हॉलीवुड है, that is Korean movies. The famous Korean movies which you have heard about must be Old Boy, The Host आपने देखी होगी, Parasite के बारे में सुना होगा, और there are many Korean series as well. But Memories of Murder is one such movie which can easily be considered as one of the best Korean movies ever made. दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है बॉन्ग जून हो ने, जिन्होंने पैरासाइट के लिए ऑस्कर भी जीता था। उनकी बाकी और मूवीज़ आपने देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने द होस्ट देखी होगी विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी इन कोरिया। आपने पैरासाइट तो देखी ही है, उसके अलावा आपने शायद नेटफ्लिक्स में ओब्जा भी देखी होगी। एंड बॉन्ग जून हो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन कोरिया, अगर मैं ग्लोबली भी बात करूँ तो। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में है कैंग हो सॉन्ग। कैंग हो सॉन्ग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फेमस एक्टर, जिनको आपने ऑफकोर्स पैरासाइट में तो देखा ही देखा है। इसके अलावा आपने उनको द टैक्सी ड्राइवर में भी देखा होगा। दोस्तों, ये जो भी मूवीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम ओल्ड बॉय टू द होस्ट टू पैरासाइट, द टैक्सी ड्राइवर, कभी ना कभी मैं ये सारी मूवीज़ अपने चैनल में कवर करने वाला हूँ। सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ हिंट फॉर दैट कमिंग अप वीडियोस। मेमोरीज ऑफ मर्डर, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिटेक्टिव क्राइम थ्रिलर मूवी आई वुड से। बहुत बड़ा एक डिबेट है कि बॉन्ग जून हो कि विच इज़ द बेस्ट वर्क, इज इट द पैरासाइट और मेमोरीज ऑफ मर्डर। फॉर मी मेमोरीज ऑफ मर्डर इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ बॉन्ग जून हो। कुछ लोगों के लिए पैरासाइट भी है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल टाउन और विलेज यू कैन से इन कोरिया, जहां पर 1986 से 1991 के बीच में एक सीरीज ऑफ मर्डर्स हुए थे एंड दिस वर वेरी वेरी फेमस इन कोरिया। मैटर ऑफ फैक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये कोरिया का पहला सीरियल किलिंग इंसिडेंट था और जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और उसी ओरिजिनल स्टोरी को उठाकर मूवी बनाई गई मेमोरीज ऑफ मर्डर। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि पार्क, जो कि एक लोकल डिटेक्टिव है, वो एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। उनका एक साथी है जिसका नाम चो है, और एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ जितनी भी गलत चीज़ें हो सकती है, द वे द इन्वेस्टिगेशन गो हेवायर, एवरीथिंग फॉल्स इन दैट पार्ट। क्योंकि आज तक कभी कोई सीरियल किलर जैसा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ नहीं था, तो उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजीज थी कि किस तरह से वो एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करें। आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि पहले सीन में ही दिखाया गया जब वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है और वहाँ पे सारे प्रूफ्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे एक जगह पे फुटप्रिंट्स भी रहते हैं और इतना ज़्यादा हंगामा हो चुका होता है वहाँ पर कि एविडेंस कलेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा होता। देयर वाज नो एविडेंस लेफ्ट, सो मच सो दैट कि एक ट्रैक्टर वो कुछ एविडेंस के ऊपर से निकल जाता है और वो बेचारा रोकते ही रह जाता है कि भैया ट्रैक्टर को रोक लो, वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फनी मोमेंट्स विच आर इन्वॉल्वड इनटू इट। बट होता ये है कि इनकी हेल्प करने के लिए सियोल इज द कैपिटल ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, वहाँ से एक वेल ट्रेन्ड डिटेक्टिव वहाँ पर आता है हुज नेम इज सियो, विच इज वेरी मच सोफिस्टिकेटेड, हु अंडरस्टैंड कि किस तरह से होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होने चाहिए, और इनिशियली वो गाइड भी कर रहा होता है। और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। पार्क, जो कि लोकल डिटेक्टिव है, और सियो जो बाहर से सियोल से आया हुआ है। और इसी इन्वेस्टिगेशन में पार्क और उसका जो असिस्टेंट होता है वो बस सस्पेक्ट्स को सस्पेशन के बेसिस पे उठा रहे होते हैं, उनको बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और उनको मजबूर कर रहे होते हैं कि वो एक्सेप्ट करे कि उन्होंने वो किया हुआ है। द फर्स्ट वन वॉज मेंटली रिटार्डेड पर्सन, वो सीन भी बहुत ही फनी है, आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। देन अगेन द सेकंड सस्पेक्ट कम, फिर जो तीसरा भी आता है, और ग्रेजुअली मूवी इसी तरह से आगे बढ़ती है। इस मूवी को आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे अगर आपने ज़ोडियाक देखी होगी, अगर आपने 7 देखी होगी। काफ़ी कुछ आसपास है और उसी लेवल पे बनाई गई है। मूवी का अपने खुद का एक पेस है, उसी पेस से मूवी आगे बढ़ती जाती है और रेगुलरली मर्डर्स होते जाते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए सारी मूवी एक डिटेक्टिव की आंखों से दिखाई गई है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बिकॉज यू वोंट फील चीटेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी सी एनी ऑफ दिस डिटेक्टिव थ्रिलर्स,
होता ये है कि पूरी मूवी बन जाती है और हम लोग एज ए दर्शक हम बैठे रहते हैं और आखिरी में समहाउ जो डिटेक्टिव होता है उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है और हमको ये फील होता है कि यार ये इसको इतना कुछ कैसे पता है जो मुझे समझ में नहीं आया पूरी 2 घंटे की मूवी देखने के बाद। इस मूवी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिटेक्टिव की आंखों से दिखाया गया है, तो वही चीज़ जो आपको दिख रही है वो वही देख रहा है और उसको एक बहुत ही ह्यूमनली वे में दिखाया गया ताकि दिखे कि ही इज़ नॉट अ परफेक्ट पर्सन, ही इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट गाय लाइक शेरलॉक होम्स जो उसको सब कुछ पता है। ही इज़ मेकिंग मिस्टेक्स, he is doing certain things which is very difficult to solve, and this is why you will connect very well with this movie जिस तरह से अपने एंड की तरफ बढ़ रही होती है उसमें इतना ज़्यादा टेंशन बीच में आ जाता है कि जो CEO was supposed to be a sophisticated and educated and very well trained detective वो भी आखिरी में आते तक अपना पेशेंस खो देता है और पार्क who एट द एंड ऑफ द मूवी एंड आते तक सीओ को कंट्रोल कर रहा होता है कि यार प्लीज डोंट शूट दैट पर्टिकुलर गाय, एंड दैट्स हाउ द मूवी रीचेस टू इट्स क्लाइमेक्स और इट्स द एंड सीन। बट व्हाट मेक्स दिस मूवी सो ब्रिलियंट? Brilliance lies in the treatment of the movie. Imagine the movie was to show what has happened between 1986 to 1991, but then movie actually was made in 2003. उस पर्टिकुलर एरा को दिखाया इसलिए काफी ग्रे शेड में दिखेगी मूवी। सेकेंडली जिस तरह से मूवी को फिल्माया गया है और उस रूरल एरिया को दिखाया गया है विच इज़ वेरी वेरी गुड, जो बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है काफ़ी हॉन्टेड सा काफ़ी टेंशन वाली फीलिंग दे रहा होता है। बॉन्ग जून-हो की मूवीज में काफ़ी सारा वाटर को यूज़ किया जाता है, बारिश हो, आपने पैरासाइट में भी देखेगा जो फुल ऑफ वाटर। सिमिलरली इसमें भी उस तरह का काफ़ी कुछ उसी तरह का ट्रीटमेंट है क्योंकि सारे मर्डर्स बारिश में ही हो रहे होते हैं। दोस्तों आई वुड डेफिनेटली से you go and please watch this movie because this is one of the finest murder mysteries ever made. क्या ये मूवी बच्चों के साथ देखी जा सकती है, फैमिली के साथ देखी जाती है? I would suggest please avoid watching this with kids because इसमें कुछ scenes हैं जो kids के लिए साथ देखने के लायक नहीं है। If I would put across this movie in my category whether it falls under must watch, should watch or can watch, I would say you must watch this movie. दोस्तों अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे रोक दो और इसके आगे ना जाए क्योंकि इसके आगे मैं एंडिंग को डिस्कस करने वाला हूं एंड देयर विल बी सर्टेन स्पॉयलर्स। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच दिस मूवी, कम बैक अगेन और इससे आगे का वीडियो फिर से देखें। ओके लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ द मूवी, द क्लाइमैक्स। द फर्स्ट थिंग, दिस वाज अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री। मूवी के एंड में भी ये सॉल्व नहीं होती है और द ब्यूटी वाज कि उनके पास एक प्राइम सस्पेक्ट है, उनको पता है कि इसी बंदे ने किया हुआ है। 99% इवन पार्क इज श्योर, जो इज श्योर कि इसी बंदे ने किया हुआ है एंड दे वांट टू शूट दैट गाय, बट दैट बिकॉज ऑफ दैट 1% ऑफ एनॉमली, द 1% ऑफ कंफ्यूजन, द 1% की जिसमें जो डाउट है उसके चलते दे लेट हिम गो। और मूवी का जो लास्ट सीन है, इफ यू रिमेंबर, होता क्या है कि पार्क कम बैक टू द सिटी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, वो फिर से उसी लोकेशन में जाता है। वहाँ पे फिर उसको एक बच्ची मिलती है, तो बच्ची उससे पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, एंड ही सेड कि मैंने यहाँ पे कुछ सालों पहले कुछ देखा था तो आई जस्ट केम बैक ओवर हियर। और बच्ची उसको बताती है कि नहीं, आपके पहले भी एक ऐसे ही नॉर्मल ऐसा आदमी आया था, वो भी यही बोल के गया कि मैंने यहाँ पर कुछ किया था कुछ सालों पहले, मैं उसको देखने आया हूँ। एंड पार्क गॉट द आइडिया कि यार ये बंदा अभी भी घूम रहा है। एंड व्हेन ही आस्क्ड द गर्ल हाउ ही लुक्स लाइक एंड शी सेड ही वाज वेरी ऑर्डिनरी। एंड द लास्ट सीन व्हेन पार्क लुक्स एट एवरीवन, and that was one of the best scenes ever made, I would say. और इस पर्टिकुलर सीन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। डॉक्टर बॉन्ग ने भी इसके ऊपर बताया था कि इसका सिग्निफिकेंस ये था कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द मूवी हॉल एंड द गर्ल इज सेइंग दैट ही इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल गाय, जो बंदा यहाँ से देख के गया है, तो उसकी आंखें ये सिग्निफाई कर रही है व्हेन पार्क इज लुकिंग एट यू दैट द गाय हु हैज ऑलरेडी डिड दैट ही कुड माइट बी सिटिंग जस्ट बिसाइड यू। वो हम में से कोई एक हो सकता है, आपके आजू बाजू भी हो सकता है। माइंड यू, जब मूवी रिलीज हुई थी तब तक किलर पकड़ा नहीं गया था। And see what kind of message this movie has given to all the public who's sitting in the movie hall and looking at that movie. Now the trivia is कि and or I would say कि the latest news is उस किलर को 2019 में पहचान लिया गया है। He is behind the bars and he had accepted for the 9 murders, 10 murders हुए थे, 9 murders को उसने accept कर चुका है, but वो जेल गया था अपनी sister in law के मर्डर के केस में। So this is something which I wanted to share. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के और भी बेहतरीन रिकमेंडेशंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले रिकमेंडेशन में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मूवीज बट गुड मूवीज। जय हिंद।